सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नेटवर्क चैनल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क। इस चैनल में हम आपको केमिस्ट्री का अध्ययन तो कराएंगे, केमिस्ट्री की नॉलेज तो देंगे ही, साथ में इसे हमने नेटवर्क मार्केटिंग से भी जोड़ा हुआ है जिससे आपकी अर्निंग भी होगी। इस चैनल में हम 11वीं की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री प्लस कंपटीशन नीट की तैयारी कराएंगे। ये चैनल के द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही अध्ययन कर सकते हैं। YouTube के द्वारा आप केवल हमारी रिकॉर्डिंग्स को ही सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके अलावा हम नीट गूगल मीट पर भी उपलब्ध है, जहां पे ऑनलाइन क्लासेस होगी, जिसके लिए आपसे मात्र 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा पहला चैनल है जिसमें पढ़ाई को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ा है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी सुनी होगी, लेकिन ये पहला चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन आपको दे रहा है। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं, आपको एक यूज अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको यूज अमाउंट स्पेंड नहीं करना है, आपको मात्र 200 रुपये पर मंथ देना है। जिस दिन आपका कोर्स खत्म हो जाए उस दिन के बाद से आप पैसे देने बंद कर सकते हैं, और इस चैनल के थ्रू आप खुद भी कमाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा टैगलाइन है अर्न विथ लव। पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कीजिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं 12th के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पर। आइए तो अपन चलते हैं। दोस्तों, तो आज अपना चैप्टर जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बिलियन। बिलियन होता क्या है? जब दो पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं तो दो चीजें बनती हैं, या तो वो कंपाउंड होगा या वो मिक्सचर होगा, या तो वह यौगिक होगा या मिश्रण होगा। अगर मिलने वाले दोनों पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते तो यौगिक बनाता है, और किसी भी अनुपात में मिला दो तो मिश्रण कहलाता है। बिलियन एक मिश्रण का ही प्रकार है, लेकिन केवल इसमें अंतर यह है कि इसमें एक पदार्थ, जैसा नाम से विदित हो रहा है, बिलियन माने लिक्विड, कोई एक कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। बिलियन क्या है? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड बिलियन। बिलियन में दो पदार्थ होते हैं, एक विलायक, दूसरा विलेय। तो विलायक माने जो दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, घुल लेता है, और विलेय जो पदार्थ घुल जाता है। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम इन सब चीजों को मिला के एक डेफिनेशन बनाते हैं। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा में होता है नॉर्मली उसे विलेय कहलाता है। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट is called solution. In solution,
The component which present in a large proportion is called solvent, and which present in less quantity is called solute. नॉर्मली यही डेफिनेशन सब जगह मिलती है, लेकिन यदि दो पदार्थ बराबर मात्रा में मिलाए जाए तो फिर हम किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, किसको विलेय कहेंगे, किसको विलायक कहेंगे। तो अभी हमें एक ही चीज समझ में आया, विलयन क्या था, विलेय और विलायक था, विलेय और विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो ये कैसा होगा, समांगी। समांगी मीन्स होमोजीनियस। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, अधिक, मोर, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी होती है, वह विलेय कहलाता है। अब इधर एक वर्ड आता है होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। समांगी माने सभी जगह एक समान रूप से वितरित रहे। जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत में हम पानी में शक्कर मिला देते हैं और उसे स्ट्रिंग करते हैं, चलाते हैं, इससे शक्कर घुल जाती है। जब शक्कर घुल जाती है, इसे अगर हम एक किसी केटली में या बीकर में भर दें तो हम उसे चाहे नल के थ्रू नीचे से टैप से ले लें और चाहे हम ऊपर से निकाल लें, दोनों तरफ शरबत की मिठास एक सी रहती है। इसका मतलब उसमें शक्कर सभी जगह समान रूप से वितरित हो गई। अगर वो समान विलयन बनाता है, सभी जगह समान रूप से वितरित है, तो वो क्या कहलाएगा, विलयन। मेरे ख्याल से विलयन की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसमें जो पदार्थ अधिक अनुपात में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, जो कम अनुपात में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। The homogeneous mixture of two or more component is called solution. The component which present in large quantity is known as solvent, and which present in less quantity is called solute. Example, शरबत। जब हम पानी में शक्कर मिला के उसे चला देते हैं तो शरबत बनता है, और इस शरबत में शक्कर पूरी तरह घुल जाती है और चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाती है। तो ऑन एडिंग ए लिटिल शुगर इन वाटर एंड स्टिरिंग, शुगर बिकम इनविजिबल इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, एंड ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस सॉल्यूशन और मिक्सचर इज फॉर्म्ड। अब एक क्वेश्चन आता है, यदि डेफिनेशन के अनुसार जो पदार्थ अधिक होता है विलायक कहलाता है, जो कम होता है विलेय कहलाता है, यदि दोनों बराबर मात्रा में हो तो फिर हम किसको कहेंगे विलेय और किसको कहेंगे विलायक। पहला क्वेश्चन, यदि 50% सॉल्यूट हो और 50% ही सॉल्वेंट हो, कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा। दूसरी चीज, जो हमने डेफिनेशन बताई है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में, अगर हम एक ट्रक शुगर लेकर उसमें 1 गिलास पानी मिला दें, वाटर 1 गिलास ओनली मिला दें, तो फिर इसमें कौन विलेय होगा, कौन विलायक होगा। डेफिनेशन तो बताएगी शुगर का अमाउंट ज़्यादा है तो शुगर विलायक, और पानी का अमाउंट कम है तो पानी विलेय, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पानी अगर किसी भी चीज में मिला हुआ है, भले ही वो 1 बूंद मिला हो, पानी हमेशा विलायक ही रहेगा। इसलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं।
तो जैसे इस केस में 1 ट्रक शुगर में हमने 1 बार गिलास पानी मिलाया हुआ है, तो पानी ही विलायक रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा और सॉल्यूट के रूप में शुगर रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन था कि अगर 50-50% दोनों हो, पानी से तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे हमने क्या करा कि दूध लिया और उसमें कोई सपोज करो पानी ही मिला दिया, तो 500 ml दूध लिया, 500 ml उसमें वाटर मिक्स कर दिया, तो कौन विलेय कहलाएगा, कौन विलायक कहलाएगा। अब इसमें यहाँ पे फिर डेफिनेशन कंप्लीट फील सी लग रही है कि दोनों के बराबर मात्रा, तो कैसे ब्लैक है कैसे ब्लैक है। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो हमेशा विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो हमेशा ब्लैक पदार्थ होगा। जैसे शुगर, अपन कह सकते हैं जैसे शुगर और ऐसे शुगर को हटा दो, चाहे मिल्क और वाटर के मिश्रण में दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिल्क से हमेशा कम होता है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट होगा और मिल्क सॉल्यूट कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन में हम देख चुके पानी चाहे जितना भी मिला वो पानी हमेशा विलायक ही होता है। तो आज अभी हमें ये समझ में आ चुका है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component. The component which present in large quantity is known as solvent and the component which present in less quantity is called solute. 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है और जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। अगर दोनों बराबर मात्रा में है तो हम देखेंगे किसकी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कम है वह विलायक और जिसका ज़्यादा होगा वो विलेय। अब दूसरा क्वेश्चन आता है होमोजीनियस से क्या मतलब है। होमोजीनियस का मतलब है सभी जगह समान रूप से वितरित होना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल अर्थ। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स, प्रकार। सॉल्यूशन के प्रकार तो बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला हम लेते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन मीन्स कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सेकंड तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। थर्ड संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन। फिफ्थ अति संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम इनको एक एक करके क्लियर करते हैं। सांद्र, यहाँ सांद्र कंसंट्रेट, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। गाढ़ी कोई चीज़ कब बनती है, जैसे हम शुगर और पानी को मिला के शरबत बना रहे थे तो वो एक सॉल्यूशन बन गया था। अब वो किस तरीके का सॉल्यूशन बना ये देखने के लिए हम यदि इसमें शक्कर ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं तो वो गाढ़ा होता जाएगा। गाढ़ा होता जाएगा तो वो कैसा विलयन बनाएगा, सांद्र। सांद्र विलयन होता है गाढ़ा। गाढ़ा करने के लिए हमने क्या मिलाया उसमें, विलेय। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। समझ में आया? द सॉल्यूशन
containing much more quantity of solute is called concentrated solution। सेकेंड है तनु विलयन। तनु मीन्स होता है पतला। पतला करने के लिए क्या मिलाएंगे? पानी मिला दो। पानी क्या था? ब्लैक। मैंने ब्लैक की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाएगी, वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसा विलयन जिसमें ब्लैक की मात्रा विलय की तुलना में अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। The solution containing less quantity of solute as compared to solvent is known as dilute solution। अब आता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। इसे भी हम ऐसे समझते हैं, अगर हम शरबत में शक्कर मिलाते जाए तो एक समय तक तो वो शक्कर मिलती रहती है, लेकिन एक समय के बाद शक्कर मिलना बंद कर जाती है। जब तक शक्कर उसमें मिलती रहती है तब तक वो कैसा रहता है? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? उसकी परिभाषा क्या बनेगी? वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। सांद्र और तनु दोनों ही विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। The solution in which more amount of solute can be dissolved at the particular temperature is called unsaturated solution। Dilute solution and concentrated solution both are the example of unsaturated solution। लेकिन एक समय के बाद शक्कर मिलना बंद हो जाती है, शक्कर नहीं घुलती है। जब वो घुलना बंद हो जाती है तो वो कैसा विलयन बन जाता है? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या हो गया? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। The solution in which no more solute can be dissolved at the particular temperature is called saturated solution। तो हमें संतृप्त समझ में आ गया, असंतृप्त समझ में आ गया। जब तक सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं तब तक अनसैचुरेटेड रहेगा। जैसे डिसॉल्व होना बंद हो जाती है वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अति संतृप्त विलयन क्या है? तो अति संतृप्त विलयन वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से थोड़ी ज्यादा होती है। माना ऐसा संतृप्त विलयन जिसे विलय पदार्थ की थोड़ी और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। The saturated solution in which little bit quantity of solute can be dissolved at a particular temperature is known as super saturated solution। हम इसको समझाते हैं कि जैसे भूख लगी हो तो हम आते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जब तक हम रोटी खाते जाते हैं तब तक हम खिलाते रहते हैं। असंतृप्त जैसे पेट भर जाता है तो उसके बाद हम रोटी नहीं खा सकते, वह कहलाता है संतृप्त विलयन। अब हम संतृप्त हो गए, लेकिन अगर कहीं स्वीट डिश रखी हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे रबड़ी, तो आप पेट तो भर चुका था लेकिन कहते थोड़ी सी तो एक पाव तो चल जाएगी। माने आप संतृप्त होने के बावजूद भी मिठाई थोड़ी सी और खा लेते हैं, उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। ये हमारा क्लियर हुआ। सॉल्यूशन क्या था? वह विलयन जिसमें विलयन क्या हुआ? दो पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। यदि दोनों पदार्थ समान मात्रा में उपस्थित हों तो उस कंडीशन में जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वह विलायक होगा और जिसका क्वथनांक अधिक होगा वह विलय कहलाएगा। यदि किसी विलयन में पानी की मात्रा मिली है तो पानी चाहे जितना मिला हो, पानी हमेशा विलायक ही रहेगा। विलयन के प्रकार कितने होते हैं? आज तो हमारे सामने ही है। सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन।
सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। असंतत विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतत विलयन कहलाता है। जब उसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद होता है संतत माने संतत विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतत विलयन कहलाता है। और अति संतत ऐसा संतत विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की थोड़ी और अधिक मात्रा उपलब्ध रहती है, अति संतत कहलाता है। इंग्लिश में अपन बात करें, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more component is known as solution. The component which present in large quantity is known as solvent, and which present in less quantity is known as solute. Example Shravan. Types of solution, there are so many types. First, concentrated solution, the solution which contain more quantity of solute is known as concentrated solution. The solution which contain less quantity of solute is known as dilute solution. Saturated, unsaturated, supersaturated. Unsaturated, the solution in which further quantity of solute can be dissolved at particular temperature is known as unsaturated solution. Saturated solution, the solution in which further quantity of solute cannot be dissolved at particular temperature is known as saturated solution. Or supersaturated, the saturated solution in which little bit quantity of solute can be dissolved at particular temperature is known as supersaturated solution. मेरा नंबर है 9826256900। धन्यवाद।